वर्तमान को नमन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो इस समाज की मूलभूत चीज़ों पे प्रहार करता है और इस समाज के मूलभूत ढांचे पे कहीं न कहीं प्रहार है। और एक ऐसी चीज़ पे बात करते हैं जो जैसा कि सांप जो होता है अपनी कीचुल उतारता है और उसको उतार के फेंक देता है और दूसरे ढांचे में तैयार हो जाता है। जैसे कि वर्ष बदलते हुए सारे प्रकृति के जो सिस्टम होते हैं, सारे पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं और नए पत्ते धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से इस समाज में एक ताना बाना बुना जा रहा है जो कि कुछ हद तक अच्छा भी है, लेकिन डर मुझे इस बात का है कि वो ताना बाना आगे चल के कहीं पुराने ढांचे से भी, पुरानी व्यवस्थाओं से भी ज़्यादा खराब ना हो जाए। हम चर्चा करते हैं इस देश में पंडितों और पुजारियों से निजात पाने के लिए एक समाज आगे आ रहा है और उन चीज़ों को, उन रूढ़िवादियों को, उन अंधविश्वासों को पीछे धकेलता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है, सराहनीय है और प्रेरणादायक भी है। लेकिन दूसरी तरफ यही सारी चीज़ें, जिन चीज़ों को हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं, हम दूसरी तरफ जाने के बाद भी उन्हीं चीज़ों को दूसरे रूप में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पुराना चोला उतारने से बेहतर है कि उसी में पड़े रहिए। अगर आपको नया चोला पहनने के बाद भी लगता है कि आप वही सब कुछ वहाँ भी करेंगे, तो पुराने चोले में क्या हो रही है? पुराने रीति रिवाजों में, पुराने ढांचे में, पुरानी संस्कृति में, पुरानी सभ्यता में कौन सी खामियां आपको मिल रही हैं जो आप उसको छोड़ कर नई तरफ भाग रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़िए, जाइए, आगे बढ़िए, कोई परेशानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं हमारे हिंदू धर्म में पुराने रीति रिवाजों, पंडितों के कार्यक्रम को लेके, शादी विवाह में पंडितों का जो आना जाना रहता है, कथा, भागवत, प्रवचन, इस तरीके की चीज़ों को छोड़ के एक समाज है जो कह रहा हम पुराने ढांचे को तोड़ देंगे और हम दूसरे ढांचे में जाएंगे। दूसरा ढांचा और पुराना ढांचा क्या है? पुराने ढांचे में पुराने रीति रिवाज, होली, दीपावली, ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों का आना जाना, ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ करवाना, ये है। नया ढांचा हम बुद्ध को अपनाएंगे, तार्किक बनेंगे, तर्कशील होंगे, चीज़ों को जानेंगे, फिर उसके बाद उनको मानेंगे। बहुत अच्छी बात है। वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने के लिए बहुत अच्छी बात है। हर समाज को वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने चाहिए, चीज़ों को तर्क की कसौटी पे जांचना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद उसको अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो हमारे पुराने बुजुर्ग करते गए, हम उसी को आंख बंद करके अंधों की तरह उसी पे काम करते जाएं और उसी रास्ते पे चलते रहें। कोई ज़रूरी नहीं है। रास्ते बदलने चाहिए, चीज़ें बदलनी चाहिए। आप तर्कसंगत हैं, आप पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक और आधुनिक युग में प्रवेश कर गए हैं, तो पुरानी चीज़ों को तर्क की कसौटी पे कसना भी ज़रूरी है। बात को लंबी नहीं करते हुए मैं बात करना चाहूँगा कि एक समाज है जो कहता है कि हम पुराने रीति रिवाज, ढोंग, प्रपंचों, अंधविश्वासों से बाहर निकलेंगे। जैसे कि हम पूजा पाठ में नहीं घुसेंगे, पूजा पाठ नहीं करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाइए। तो किससे नहीं करवाएंगे जी? ब्राह्मणों से नहीं करवाएंगे। फिर किससे करवाएंगे जी? हम बुद्ध के जो पंडित होंगे या बुद्ध के जो ज्ञानी लोग होंगे, बुद्ध के जो जानकार लोग होंगे, अब हम बौद्धिक तरीके से बुद्ध की पूजा करेंगे, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करें और बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे ना चल के हम उनमें भी पूजा पाठ की व्यवस्था करेंगे।
कौन होगा जी? बुद्ध का पंडित होगा, जो बौद्धिक रीति रिवाज से हमारे सारे कर्म कांड करवाएगा, हमारी शादियां करवाएगा, हमारे विवाह करवाएगा, हमारी सारी चीज़ें करेगा। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जब आपको हिंदू रीति रिवाज को छोड़ के बुद्ध की तरफ गए, जो तर्क संगत तर्कशील समाज है, तर्क कसौटी पे खरा चीज़ों को खरा करके उसके बाद उसको मानता और जानता है, आप जो ढोंग परपंच हिंदू रीति रिवाज में था, सेम उसी ढोंग परपंच को आप आगे बढ़ा के उसमें भी ले आएंगे, तो एक रीति रिवाज छोड़ के दूसरी रीति रिवाज में उससे बड़ा आडंबर करने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? क्यों आप वहाँ गए थे? क्या करना चाह रहे थे? और अगर आपको यही लग रहा था कि यही सब करना, तो वहाँ पे क्या बुराई थी? वो तो बना बनाया एक सिस्टम था, एक रोड थी जिस पे आपको चलना था, आपको कुछ बनाना नहीं था। यहाँ तो नया सब कुछ बना रहे हैं आप। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप तर्कशील हैं, तर्कसंगत हैं, चीज़ों को बदलाव की तरफ ले जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाना चाहते हैं, तो जिन चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आए हैं, वापस वही चीज़ अगर आप फिर वापस धारण कर ले रहे हैं, पहन ले रहे हैं, ओढ़ ले रहे हैं, तो फिर आप कितने बुद्धिमान हैं? आप अपने आप को सोचिए, जांचिए, अपने दिल पे हाथ रख के जानिए कि क्या कर रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं साहब एक रीति रिवाज जो चलता है हिंदू धर्म में, जिसे हिंदू मैथोलॉजी कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने इसको हिंदू मैथोलॉजी कहा, धर्म तो नहीं कहा, जो भी उन्होंने समझा जाना। तो एक होता है मरणोपरांत जो एक रीति रिवाज चलता है, जिसे मृत्यु भोज कहा जाता है, या 13वीं कहेंगे, घंटा बांधना कहेंगे। 13वीं का मतलब होता है कि किसी के मरने पे 13वें दिन उसको, पूरे समाज को, अपने जान पहचान वालों को खाना पीना खिलाना, बुलाना उनको, ये सब कार्यक्रम होता है। पंडित जी उसमें जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तमाम ढोंग परपंच जो भी होता है वो सब किया जाता है। तो अब ये हो रहा कि नहीं जी, एक हमारा अर्जक संघ है जो कहता है कि नहीं, उनका कहना है कि पहले जानो फिर मानो। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो 13वीं ना करके शोक सभा रखी जाती है। शोक सभा का कोई टाइम नहीं है कि 13वें दिन, 5वें दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन, 1 महीने बाद, जो भी टाइम सूट करता हो रख लिया जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है, बहुत अच्छा तर्क है, बहुत बढ़िया बात है कि एक शोक संतप्त परिवार को, जो पीड़ा से ग्रसित है, उसके यहाँ भोजन करना, उसके यहाँ दावत खाने के लिए जाना कोई अच्छी बात नहीं है। कई सारे मामलों में ये होता है कि पीड़ित परिवार किसी बीमार आदमी की दवा कराने में असमर्थ होता है, लेकिन 13वीं करने के लिए उसको चाहे कर्जा लेके करना पड़ता है, खेत गिरवी रखता है, फिर बाद में खेत बेच देता है, या खेत बेच के करता है, या कर्जा लेके आता है जिसका कर्ज वो चुकाने में असमर्थ होता है। तो एक तरीके से ये सामाजिक दबाव उसके ऊपर होता है, उस इंसान के ऊपर सामाजिक दबाव होता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा, लोगों की इतनी परवाह है कि वो जिंदा रहने पे उस आदमी का इलाज नहीं करवाया। किसी उन लोगों में से, जिन लोगों की बात करता है, उस लोगों में से कोई भी एक आदमी आगे बढ़ के नहीं आया कि चलिए ठीक है, आप इलाज में पैसे खर्च कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं, मुझसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, या जो भी एक हमारे पास व्यवस्था है हम आपको दे रहे हैं, और आप इससे अपने परिवार का इलाज करा लीजिए। और जब वो आदमी मर जाता है, या औरत मर जाती है, या कोई पारिवारिक सदस्य मर जाता है बीमारी से, तब वही लोग, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वही लोग आगे आके उन्हीं का डर दिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, वही लोग कहने वाले हो जाते हैं। अरे भाई, जब आदमी हमारा मर रहा था तब वो लोग कहने वाले, जो आज कहने वाले लोग हों, कहाँ मर गए थे? किस खोह, किस गुफा में चले गए थे? क्यों नहीं आगे आए? क्यों नहीं हमारी मदद की? और जब उन लोगों ने हमारी मदद नहीं की, तो उन लोगों के कहने ना कहने से हमारे ऊपर फ़र्क क्या पड़ता है? ऐसे नासमझ और नासुकरे लोगों का कहना सुनना कोई मायने रखता है क्या? कुछ मायने नहीं रखता। तो क्यों दबाव में आना? लेकिन नहीं, दबाव में आते हैं। सामाजिक ढांचा है, उस ताने बाने में ऐसी चीज़ें पिरो दी गई हैं कि आदमी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाता।
लेकिन कुछ बुद्धिजीवी, कुछ लोग इसको सोचे, समझे, जाने और उसके बाद उसको बदलने की कोशिश की। महामना रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ की स्थापना की और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तर्कसंगत रखीं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताईं कि जिससे समाज में सभी लोगों का कल्याण हो सकता है। एक लाइन उन्होंने बोला कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। बहुत बढ़िया बात कही। फिर उन्होंने कहा पहले जानो फिर मानो। बहुत अच्छी बात कही। किसी चीज़ को जानने के बाद मानना चाहिए। जो डर दिखाया जाता है कि भाई मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, तो उस पर एक लाइन उस पर कही गई कि भाई जिंदा कोई जा नहीं सकता, मरा हुआ आके बता नहीं सकता, तो ये नर्क और स्वर्ग की बात कैसे पता चली? कौन सा ऐसा व्यवस्था थी, कौन सा ऐसा रास्ता था जहाँ से बात आई कि स्वर्ग में ऐसा होगा, नर्क में वैसा होगा? जब जिंदा कोई आज तक गया नहीं, सदियाँ गुजर गईं, युग गुजर गए, जिंदा कोई गया नहीं और मरा हुआ कोई वापस आके बताया नहीं, तो ये जानकारी मिली कहाँ से? अपना दिमाग आप भी लगाइए कि आखिर किस चीज़ का डर दिखाया जाता, किसने ये चीज़ बनाई, किसने ये गढ़ा, किसने ये झूठ फैलाया इस पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में, पूरे समाज में? कौन वो सातिर दिमाग आदमी था जिसने ये चीज़ फैलाई? होता क्या है कि जब आप कोई बात कहते हैं और उसमें फंस जाते हैं और लोग आपसे सवाल करते हैं, तो आपको रास्ता ढूंढना होता। तो आपको रास्ता ढूंढने के लिए कोई ऐसी चीज़ें, आपको ऐसा चीज़ ढूंढ के लाते हैं या ढूंढ के लाना चाहिए आपको कि जिससे लोग संतुष्ट हो जाएं और लोग आपकी बात मान लें। ये उन ज़मानों की बात है जब जब इस समाज के 90, 95, 99% लोग अनपढ़ जाहिल गंवार थे, जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था या पढ़ने की व्यवस्था नहीं दी जाती थी, उनको उस कगार तक आने नहीं दिया जाता था। तब आपने जो भी उनको कह दिया उनको मानना पड़ेगा। अगर मुझे एक गांव से बाहर नहीं जाने दिया गया है, तो कोई बताए कि भाई इस गांव से बाहर वहाँ पे हवाई जहाज़ चलती है, ट्रेन चलती है, बस चलती है, उसको ऐसे होती, वैसे होती, कैसे होती, हम जब नहीं जानते तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं गया ही नहीं वहाँ कभी, मैं जानता ही नहीं। तो आप जो कहेगा भाई मैं वहाँ गया था, मैं बता सकता हूँ आपको, या मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो आपको मानना पड़ेगा ये बात। तो पूरे समाज को इससे वंचित रखा गया कि उनकी जानकारी ना मिल पाए, उनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। तो उस ज़माने की बात तो मान ली जा सकती कि जिन लोगों को वो अधिकार नहीं था पढ़ने लिखने का, जिनको जानकारी नहीं थी, उनको जो भी कहा गया उनको मान लेना पड़ा। लेकिन आज के ज़माने में मूर्खों, बेवकूफ़ों की जो कतार खड़ी हुई है, इंजीनियर, डॉक्टर और पता नहीं कौन कौन सी डिग्री लेकर लोग घूम रहे हैं, सर पे ताज लिए घूम रहे हैं, जाहिलों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। जो सदियों पुरानी बात थी उसी को माने जा रहे हैं, क्योंकि जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको जो कहा गया उन्होंने माना। लेकिन आज तो आप पढ़े लिखे हो, जानकार हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और चीज़ों को जानो, समझो और उसके हिसाब से बिहेव करो, उसी के हिसाब से समाज में अपने आप को रखो। और जो लोग अभी भी वंचित हैं पढ़ाई लिखाई से, या जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शक बनने की व्यवस्था बनाइए और एक मार्गदर्शक बनिए, जिससे समाज को अच्छे रास्ते पे ले जाया जा सके। मैं देख रहा हूँ कि समाज जो है एक पलड़े से निकल के दूसरे पलड़े में जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बदलाव है, निश्चित रूप से अच्छा बदलाव है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो बदलाव शायद कामयाब ना हो, या जिस मकसद के लिए ये सारे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं वो मकसद शायद हासिल ना कर पाए ये समाज। मगर उन चीज़ों को दूर करने में हम कितने कामयाब हो रहे हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस पे चिंतन और मनन निरंतर समय समय पर होते रहना चाहिए। 13वीं की बात है, 13वीं ना करके लोग शोक सभा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने बताया कि महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ की स्थापना की थी और उसमें उन्होंने
चीज़ों को तर्क की कसौटी पर कसने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि पहले जानो तब मानो। हम रास्ता तो बदल रहे हैं मगर पुराने रास्ते को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो इससे हो ये रहा है कि हम दो दो चीज़ें ढोने के लिए मजबूर हैं। एक तो 13वीं का कार्यक्रम ढो रहे हैं, ऊपर से अब एक शोक सभा का कार्यक्रम और हमारे ऊपर लादा जा रहा है। चले तो थे अच्छे काम के लिए, लेकिन होने जा रहा बुरा। अगर हम किसी जगह पे जाते जहाँ शोक सभा की जा रही है, वहाँ पे महंगे महंगे सोफ़े, महंगे महंगे टेंट, महंगे महंगे लाउड स्पीकर, माइक और ये सारी चीज़ें आती हैं और फूल मालाओं की व्यवस्था होती है। लोग आते हैं, तस्वीर पे माल्यार्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और फिर वहाँ पे उनके व्यक्तित्व, उस मृत आदमी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में फिर खाना पीना, बिसलरी की बोतलें, महंगी चीज़ों का इस्तेमाल, लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था देना, फिर से समाज को मुँह चिढ़ाने वाली बात है। हम समाज को मुँह चिढ़ा रहे हैं कि जी अब तक तो 13वीं में आप सिर्फ खाना खिलाते थे, आपको मुक्ति मिल जाती थी। ठीक है, आपने 13वीं किया, खाना खिलाया, कुछ पंडित को दिया, कुछ पुजारी को दिया, कुछ अपनी प्रजा को दिया। प्रजा मतलब जो समाज में जो एक ढांचे में बंधे हुए लोग थे कि जो जो हमारे घरों पे सामान देते थे, जिनसे हमारा रिलेशन होता था। जैसे कि खेती करने वाले का हिसाब किताब होता था, तो अपना खेती का औजार लोहार के पास ले जाते थे, बढ़ई के पास ले जाते थे, कुम्हार के पास जाते थे। तो ये सब जो लोग थे, इन सबको जो देना लेना होता था, ये सब किया जाता था। नाई होते थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद उसको मुक्ति मिल जाती थी। अभी क्या हो रहा है कि अभी वो 13वीं का कार्यक्रम जो होता था, उसमें खाना पीना तो पूरा खिला ही रहा है, साथ में शोक सभा और आयोजित करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हो गया कि अब दोहरी मार समाज पे पड़ेगी, क्योंकि कुछ चंद लोग ऐसा करेंगे कि भव्य समारोह करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो गरीब आदमी है उसके ऊपर ये दबाव पड़ेगा। सामाजिक दबाव इसी को कहते हैं। सामाजिक दबाव ये पड़ेगा कि उन्होंने देखो वहाँ पे शोक सभा रखा था, वहाँ खाना पीना भी रखा था और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। तो भाई मैं शोक सभा करूँगा तो मेरे पास भी ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मुझे भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हम जिस अच्छाई की तरफ चले थे, अच्छाई तो नहीं हासिल कर पाए, लेकिन पिछली बुराई जो थी वो तो हमारे साथ है ही है। एक और बुराई हमने ले लिया जिसको हम अच्छा कह रहे थे, यानी कि शोक सभा। तो अब क्या हुआ कि हम शोक सभा का खर्च और 13वीं का खर्च दोनों उठा रहे हैं। तो ये अच्छी बात तो नहीं है, समाज के लिए एक नुकसानदायक सौदा है ये। तो इस नुकसानदायक सौदे को फ़ायदे में बदलने के लिए मेरी गुजारिश है उन सभी शोक सभाकर्ताओं से या उन सभी शोक सभा करने वालों से और करवाने वालों से कि जब आप शोक सभा रखते हैं तो इतना सिंपल और इतना सरल तरीके से रखिए कि जिसको पूरा समाज अडॉप्ट कर सके, पूरा समाज उसका इस्तेमाल कर सके और शोक सभा रखने वाले के ऊपर कोई भार ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि जो खेती बाड़ी उसकी बेचने की बात की जा रही थी कि 13वीं करने के लिए उसको खेत बेचना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई लोग क्या कहेंगे। वही स्थिति फिर से ना बन जाए और वो स्थिति उससे 2 गुने प्रभाव से आए, फिर ये लगे कि मरता क्या ना करता, भाई करना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए हमारी अर्जक संघ के कार्यकर्ताओं से और शोक सभा करवाने वालों से, दोनों पक्षों से गुजारिश है कि शोक सभा अगर रखते हैं तो इतना उसको सरल और इतना कम खर्चीला बनाया जाए कि कोई भी शोक सभा करने से डरे ना। उसको ये ना उसके अंदर एहसास हो कि यार शोक सभा करेंगे तो 50,000 का खर्चा लगेगा, 1 लाख का खर्चा लगेगा या 2 लाख का खर्चा लगेगा, कहाँ से पैसे आएंगे।
अगर किसी को शौक़ है बहुत ज़्यादा चीज़ें खर्च करने का, तो फिर शोक सभा ना करिए, एक ही चीज़ करिए, 13वीं करिए, खाना पीना खिलाइए, अपना ढोंग परपंच जो भी है पूरा करिए। और अर्जक संघ के कार्यकर्ताओं से मेरी एक खास गुजारिश है कि आप लोग एक नियम बनाइए, एक सिस्टम बनाइए अपने संगठन का कि हम जहाँ भी शोक सभा के लिए जाएंगे ना तो वहाँ खाना खाएंगे और ना वहाँ से कोई चीज़ हम उनका खर्च करवाएंगे। चाय पानी तक की, चाय की व्यवस्था भी नहीं चाहिए। हम पानी ज़रूरत पड़ी पानी पिएंगे, अगर ऐसे हालात हो जाएं कि पानी की अभी व्यवस्था नहीं करवानी तो हम पानी भी अपना साथ ले जाएंगे। समाज को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। हम जाते हैं, हमको भी कुर्बानी देनी चाहिए। और अगर हम नहीं दे सकते हैं तो अच्छे समाज की कल्पना ना करें, अच्छे समाज को पाने की कोशिश ना करें, उसकी कल्पना ना करें। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो भी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो अपने आप में एक कसम लें, ओथ लें कि हम जहाँ भी शोक सभा करने जाएंगे वहाँ ना तो कुछ खाएंगे और ना ही वहाँ पे कुछ खर्च करवाएंगे। लाउड स्पीकर माइक की व्यवस्था नहीं होगी, हम मुंह से बोलेंगे, उस आदमी के जीवन के बारे में हम ऐसे बोल के बता देंगे, सबको जानकारी दे देंगे। अगर व्यवस्था हो जाती तो ठीक है, नहीं तो हम माइक अपना खुद ले जा सकते हैं, अपनी व्यवस्था खुद ले जा सकते हैं, जिससे शोक संतप्त परिवार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े। वो हमारी खातिरदारी में और हमारी जिम्मेदारियों को उठाने में ना लगे रहें। उनको हम सांत्वना देने जा रहे हैं, उनकी भलाई के लिए जा रहे हैं, तो उनको लगे कि हाँ हम लोग भला करने आए हैं या संगठन के लोग भला करने के लिए आए हैं, हमसे कोई खर्चा नहीं करवा रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमको एक बल मिल रहा, हमको एक ताकत मिल रही संगठन की तरफ से। तो मेरी बात अगर कहीं ख़राब लगी हो, कोई बुरी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि यहाँ पे ये ठीक नहीं है। और अगर कोई सुझाव आपका हो तो वो भी दीजिए, हम उसको भी आगे लाएंगे। और समाज को अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए हर आदमी को 2 कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारी गुजारिश यही है कि आप सभी लोग, अगर ये बात अच्छी लगे तो इस पे अमल करने की कोशिश की जाए, कोई इसमें बुरी बात हो, कोई ख़राबी हो तो उसको सुधारने के लिए आप मुझे मैसेज दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,